हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है जॉब एनालिसिस। इसका ये लास्ट पार्ट होने वाला है, पार्ट 3। और इससे पहले का जो पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, कौन कौन से उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स उसके अंदर कवर होते हैं। ये हमने 5-6 टॉपिक्स आई थिंक डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन में कौन कौन से डिस्क्रिप्शन कवर होते हैं, पर्पस क्या है जॉब स्पेसिफिकेशन का, और डिफरेंस पढ़ेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन कि जॉब स्पेसिफिकेशन होता क्या है। अ जॉब स्पेसिफिकेशन ऑल्सो रेफर टू एज एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन, यानी जॉब स्पेसिफिकेशन को हम एक तरह से एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई देखो, जो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है वो किसके लिए होता है? जॉब स्पेसिफिकेशन किसके लिए बनाई जाती है? एम्प्लॉयज़ के लिए। जो न्यू जॉइनर होते हैं या जो ऑलरेडी जॉइन है उनके लिए जॉब स्पेसिफिकेशन बनाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या क्या होती है ब्रीफ आउटलाइन होती है किस किस चीज़ की, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की, कितनी आपको एजुकेशन चाहिए उस जॉब के लिए, पर्टिकुलर जो भी क्वालिटीज़ चाहिए, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, क्या आपने कितना एक्सपीरियंस है, कितना काम कर रखा है, या फिजिकल में इमोशन, टेक्निकल और कम्युनिकेशन स्किल नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब रोल एंड एसोसिएट विद अ जॉब। यानी आपको अगर किसी भी जॉब में एसोसिएट रहना है, यानी उसमें काम करना है, ठीक है, किसी भी तरह का रोल करना है, तो उसके लिए आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तब आप करोगे जो भी उसमें स्पेसिफिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कहीं अकाउंटेंट की जॉब निकली है, ठीक है, कहीं अकाउंटेंट के लिए जॉब निकली है, कोई भी ABC है, ABC लिमिटेड कंपनी है जिसमें अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है। अब उन्होंने क्या किया, एक डिस्क्रिप्शन तो बना देता। अब वो जॉब स्पेसिफिकेशन कैसे बनाएंगे? पहला, उसे क्या क्या आना चाहिए? पहला तो टैली आना चाहिए, जो भी उसका सॉफ्टवेयर, विजी मार्क, जो भी उसका सॉफ्टवेयर। दूसरा, उसको GST पे काम आना चाहिए, TDS का काम आना चाहिए। तीसरा, उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, एक्सेल, MS ऑफिस पूरा आना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये सब क्या होते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। ये किसके लिए बनाया जा रही है? एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि वो ज्वाइन कर सके, अच्छे से अपना काम जो है कर सके। एडिशनली इट इन्वॉल्व्स ट्रेड्स लाइक गुड फिजिकल मेंटल हेल्थ, यानी इनके पास क्या क्या होनी चाहिए? गुड फिजिकल मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए। ये अगर इनको किसी को लीड करने को बोला जाए, काम करवाने को बोला जाए, तो इनको आना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एज वेल एज मोरल प्रिंसिपल, गुड मैनर और क्रिएटिविटी थिंकिंग। इट मीन्स ये एक तरह से अच्छा होना चाहिए, ताकि भाई ये जो है काम कर सके और लोगों से काम करवा भी सके, ताकि भाई उनकी जो फार्म है वो भी ज़्यादा ग्रो करे और उसको भी काम हो सके। ठीक, तो ये होता है स्पेसिफिकेशन का मूल मकसद। यानी इसका मकसद क्या होता है कि भाई एम्प्लॉय को किस तरह हायर करना है, किस तरह उसको जॉब देनी है। फिर इसके बाद देखो, कुछ हमारे 3 महापुरुष है जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। उन तीनों की डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू एडविन बी फिलिपो। ठीक है, अ जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज नेसेसरी परफॉर्म अ जॉब प्रॉपरली। देखो सिंपल, देखो जो हमारे एडविन बी फिलिपो जी है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि जॉब स्पेसिफिकेशन एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर मिनिमम एक्सेप्टेबल यानी ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं। जो भी हमें मान लो किसी भी जॉब के लिए कोई भी स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल है, लीडरशिप स्किल है, ठीक, अगर आपके अंदर वो है तो ही आप किसी में जा सकते हो कंपनी में, अदरवाइज आप किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो इस पॉइंट का यही कहने का मतलब है कि जो भी आपके मिनिमम एक्सेप्टेबल होता है ह्यूमन क्वालिटीज़ का, यानी जो भी ह्यूमन क्वालिटीज़ है, तो जो मिनिमम हर फर्म में, हर कंपनी में एक्सेप्टेबल होती है, उसकी एक मिनी स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये तो था अकॉर्डिंग टू एडविन बी फिलिपो। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू गैरी डेस्लर। ठीक, गैरी डेस्लर, जॉब स्पेसिफिकेशन एज अ लिस्ट ऑफ जॉब्स ह्यूमन रिक्वायरमेंट दैट इज द रिक्वेस्ट। यानी देखो सिंपल बात है कि एक लिस्ट होती है, ठीक है, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स की, कि भाई ह्यूमन को क्या क्या चाहिए जॉब करने के लिए। पहला एजुकेशन, दूसरा क्या क्या स्किल चाहिए,
पर्सनालिटी चाहिए, और जो भी इसमें स्पेसिफाई होता है वो उनको चाहिए होता है। ये कहा गैरी डेसलर ने। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू बोलेंडर एंड स्नेल। ठीक, बोलेंडर एंड स्नेल, जॉब स्पेसिफिकेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ नीडेड नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज, यानी कैसास कह सकते हो, KSAS कह सकते हो आप इसे, यानी इनको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले देखो, ये एक स्टेटमेंट है जिसको जरूरत होती है नॉलेज की, स्किल की और एबिलिटी की काम करने के लिए, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। इसे हम क्या कहते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन। तीनों जो डेफिनेशन है वो मिलती जुलती भी है प्लस इजी भी है। आप अगर एग्जाम में आते तो आप इन तीनों में से किसी की भी लिख के आ सकते हो। ठीक है, कैसे लिखना है आपको, ऐसे लिखना है अकॉर्डिंग टू, फिर आपको कॉलम करना है। ठीक है, आपको फिर ये सब लिख के फिर आपको कॉमा बंद कर देनी है। तो इसी तरह आपको ये डेफिनेशंस लिख के आनी है एग्जाम में भी। अब देखते हैं, अ जॉब डिस्क्रिप्शन यूजुअली कवर्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सॉरी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आएगा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। द कैंडिडेट्स इंटेंट एजुकेशन इज कवर्ड इन दिस सेक्शन, यानी जो भी एजुकेशन होती है इस सेक्शन के अंदर होती है, जो भी उस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन की, चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आपको वो करना पड़ेगा, तभी आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। किसी भी स्ट्रीम से हो, मस्ट बी मेंशन, यानी आपके CV में मेंशन होना चाहिए कि आपके कितनी एजुकेशन है, कौन से स्ट्रीम से है। ठीक, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, किससे हो आप, और आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, कौन सा कोर्स किया है। ठीक है, ये आपको वहाँ CV के अंदर दिखाना होता है। दूसरा पॉइंट आता है एक्सपीरियंस, कि जॉब स्पेसिफिकेशन में दूसरा क्या चीज़ आती है, जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर आती है एक्सपीरियंस। ठीक है, द एक्सपीरियंस दैट इज नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन, डिटेल्स सच एज टाइप ऑफ एक्सपीरियंस नेसेसरी, यानी कितने नंबर्स ऑफ ईयर का आपको एक्सपीरियंस है, कौन सी पोजीशन में, किस तरह की इंडस्ट्री में है और किस तरह पे आप इंक्लूड रहे हो, यानी कौन सी पोस्ट थी, कितने का एक्सपीरियंस हुआ, कितने साल आपने काम किया, उसे हमें एक्सपीरियंस कहते हैं। कौन सी पोजीशन, कौन सी पोस्ट पे थे, ठीक है, कितनी सैलरी थी, ये सब एक्सपीरियंस के अंदर ही चुना जाता है। इसके बाद आता है स्किल एंड नॉलेज, यानी आपके पास कौन कौन सी स्किल नॉलेज होनी चाहिए, कि भाई जो भी उसमें स्किल और नॉलेज होती है वो आपके पास होनी चाहिए। दिस सेक्शन डिस्कस द कॉम्पिटेंसी, यानी क्या क्या आपकी कॉम्पिटेंसी होती है, क्या आप काम करने के लायक हो या नहीं हो। ठीक है, ये इसके अंदर आती है। लीडरशिप, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, ये सारी स्किल्स है जो इसमें होनी चाहिए। फिर नॉलेज जैसे हो सकती है स्पेशलाइज्ड फील्ड नॉलेज हो सकती है, किसी भी फील्ड की, मान लो आपको कंप्यूटर में काम करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज एक्सपर्टीज होनी चाहिए, कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो आपको अकाउंटेंट की करनी है तो आपको सॉफ्टवेयर्स पता होने चाहिए। ठीक है, और आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए, एक्सेल भी आना चाहिए। तो ये क्या है, ये स्किल और नॉलेज होती है। ठीक, अब इसके बाद आता है पर्सनैलिटी ट्रेट्स। दिस सेगमेंट डिस्कस द जनरल बिहेवियर, यानी किस तरह का बिहेवियर है, गुस्से वाला है, शांत है, या बदतमीजी से बात करने वाला, किस तरह के उसका स्वभाव है, ये भी देखा जाता है। ठीक, ये भी उसके अंदर होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है, सॉफ्ट स्किल क्या है, कितनी है, एटीट्यूड है नहीं है, या वो ज़्यादा वो तो नहीं है। ठीक है, ज़्यादा गुस्से वाला या ज़्यादा कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं, ये सब आ जाता है। अब इसके बाद आता है कि अब देखो हमने ये तो देख लिया कौन कौन से टॉपिक इस पे कवर होते हैं। अब उसमें जो इम्पोर्टेंस है क्या क्या होती है, यानी जॉब स्पेसिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों ज़रूरत होती है उसकी, वो हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका इनसाइट अबाउट स्किल रिक्वायरमेंट, यानी जो भी आपको स्किल रिक्वायरमेंट है ना उसके बारे में जानना, कि भाई कौन कौन सी स्किल इस कंपनी के लिए, इस पोस्ट के लिए, जॉब के लिए सूटेबल है। ठीक है, कौन कौन सी चाहिए। द जॉब डिस्क्रिप्शन गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्किल्स अ कैंडिडेट विल यूज इन द पोजीशन दैट इट डज अबाउट द ड्यूटीज दे विल कैरी आउट, यानी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, स्किल्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज होती है कैंडिडेट की। ठीक, तो ऐसे स्पेसिफिकेशन के अंदर भी काफ़ी नॉलेज होती है स्पेसिफिकेशन की। ठीक, देन आता है हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग द बेस्ट टैलेंट, यानी ये हेल्प करता है किस चीज़ में, कि भाई ये बेस्ट टैलेंट जो है उसको अट्रैक्ट करे, यानी जो ये बेस्ट कैंडिडेट है किसी भी जॉब के लिए उनको अट्रैक्ट करे, उनको जॉब दे अपनी फॉर्म में, अपनी कंपनी में। हाईली एक्सपीरियंस बेस्ट हायरिंग मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट जॉब दीज स्पेसिफिकेशन टू अट्रैक्ट द मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर अ पोजीशन। ठीक, समझ में आया होगा।
द आइडल कैंडिडेट कैन बी फाउंड हायर्ड बाय द कंपनी विद द हेल्प ऑफ वेल रिटन जॉब स्पेसिफिकेशन। जब आप अच्छे से जॉब स्पेसिफिकेशन लिख दोगे तो ही आप अच्छे से, यानी जो भी आपका आइडल है, जो जैसा भी आपको कैंडिडेट चाहिए तभी वो आपको मिलेगा, अगर आपको उसको जॉब स्पेसिफिकेशन समझ में आती है तो। थर्ड पॉइंट है रोल ऑफ रिक्रूटर बिकम्स इजी, यानी जो भी आज के ज़माने में रिक्रूटर्स का रोल है ना वो इजी हो गया। रिक्रूटर्स मतलब होता है जो भी जॉब दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, जो भी हायर करते हैं उसे रिक्रूटर कहता है। तो रिक्रूटर होता है एचआर पर्सन, यानी एचआर को हम रिक्रूटर भी कहते हैं। जो भी रिक्रूट करता है यानी जो भी जॉब के लिए हायर करता है उसे रिक्रूटर कहते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्वालिफिकेशन क्रेडेंशियल स्किल्स हायरिंग मैनेजर, क्रेडेंशियल का मतलब होता है एक तरह से खुफिया, यानी क्या क्या उसके लिए अलग से स्किल चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक, और उसको हायर करने के लिए क्या क्या रिक्रूटर्स है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल फ्रीक्वेंटली रेफर टू जॉब स्पेसिफिकेशन, अ गुड एंड डिटेल जॉब स्पेसिफिकेशन मेक देयर टास्क ईजी, यानी अगर आप अच्छा यानी गुड डिटेल्स बनाते हो किसकी जॉब स्पेसिफिकेशन की, तो जो एचआर का यानी रिक्रूटर का काम है ना वो भी इजी हो जाता है। इसके बाद देन आता है लास्ट इसका पॉइंट, वो है टाइम सेविंग। टाइम सेविंग का मतलब देखो, अगर आपने दे दिया कि भाई अकाउंटेंट के लिए आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है, तो अगर किसी पर्सन को वो चीज़ आएंगी तो आप उसको हायर कर लोगे, अदरवाइज उसे पहले ही रिजेक्ट कर दोगे। When a job specification is clearly written, it creates a clear picture, यानी आपके किसी भी कैंडिडेट के माइंड में क्लियर पिक्चर क्रिएट कर दे कि भाई इस जॉब के लिए ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, ये स्किल होनी चाहिए तो ही मैं जाऊँ, ठीक है। देयर इज लेस कन्फ्यूजन, यानी उनके माइंड में लेस कन्फ्यूजन होगी कि भाई इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इसके लिए स्किल चाहिए, क्या इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। इन सब के बारे में जो भी इसकी कह सकते हैं हम पिक्चर है ना वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। HR डिपार्टमेंट रिलेटेड क्लबिंग शॉर्टिंग, ठीक है, एलिजिबिलिटी इन एलिजिबल कैंडिडेट्स। अब इसके बाद आता है एक और टॉपिक है, देन उसके बाद आता है इसके बाद हम पढ़िए डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पर्पस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन, कि जॉब हमने देखा इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, क्यों बनाते हैं, ठीक है, क्या महत्व है उसका। आप देखते हैं बनाना क्यों, पर्पस क्या है भाई इसको जॉब स्पेसिफिकेशन को बनाने का। मेकिंग द करेक्ट मैच बिटवीन वर्क एंड टैलेंट, यानी आपको अगर वर्क और टैलेंट के बीच में मैचिंग बतानी है, यानी करेक्ट मैच ढूंढना है, तो उसके लिए आपको जॉब स्पेसिफिकेशन बनानी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं बनाओगे, अगर मान लो आपने कहीं अकाउंटेंट की जॉब निकाली, वहाँ पे सेल पर्सन आ गया कोई, ठीक है, सेलिंग वाला आ गया जिसके पास सेलिंग का एक्सपीरियंस है, तो वो अकाउंट नहीं कर पाएगा, ठीक। तो इसी तरह अगर ये इसकी जगह चला गया, ये इसकी जगह चला जाएगा, तो बेस्ट टैलेंट का यहाँ पे करेक्ट मैच नहीं होगा, ठीक। टू असिस्ट कैंडिडेट इन डिटरमाइनिंग वेदर दे आर क्वालिफाइड टू अप्लाइंग फॉर अ पोजीशन, यानी कैंडिडेट को डिटरमाइन करना, कैंडिडेट को पहचानना कि भाई कौन कौन सा कैंडिडेट है जो इस जॉब के लिए एप्लीकेबल है, सूटेबल है अप्लाई करने के लिए। टू सपोर्ट द हायर टीम, यानी एचआर की जो भी टीम होती है उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो उसका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो ईजी हो जाए। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ डिटेल्स रिगार्डिंग वर्क रोल, यानी जो भी वर्क रोल है और क्वालिफिकेशन नीडेड चाहिए उसके लिए डिटेल्स देना। टू स्टेबलाइज गोल सेट, यानी जो भी आपकी जॉब की परफॉर्मेंस के लिए गोल है ना, जो भी आपने सेट किया कि भाई इस जॉब का ये गोल है, तो उसको सेट करना, उसको पूरा करना, वो किसके अंदर आता है, जॉब स्पेसिफिकेशन का पर्पस होता है, ठीक है। अब इस वीडियो का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो है डिफरेंस बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। ये 10 मार्क्स में कम से कम पूछने वाला क्वेश्चन है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी डिफरेंस होता है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारे डिफरेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे नहीं तो कुछ तो पूछे ही जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखो बेसिस है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन है। तो पहला है मीनिंग, ठीक है। अ जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ ब्रीफ रिटन स्टेटमेंट टू आउटलाइन दैट क्या है प्राइमरी और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, यानी ये स्पेसिफिक पोजीशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं ना, प्राइमरी जो भी उसके स्टेटमेंट है एक तरह से, जिसके अंदर डिटेल्स होती है कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है रिक्वायरमेंट के लिए, क्या कौन सी पोजीशन है, ठीक है, कितने कैंडिडेट चाहिए, ये सब क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ डिक्लेरेशन, यानी ये डिक्लेरेशन होता है जिसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उस जॉब के लिए वो यहाँ होती है। इट कवर्स, यानी ये क्या क्या कवर्स करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या कवर करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है इसके अंदर, ड्यूटीज आती है, टास्क आते हैं, वर्किंग कंडीशंस आती है, सोशल एनवायरनमेंट आता है, जॉब टाइटल एक्सेट्रा, यानी जो भी आपकी रिलेटेड है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आपको काम करना है, कौन कौन सा आपको टास्क डेली में परफॉर्म करने होंगे,
कैसी वर्किंग कंडीशन है, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, जॉब का टाइटल क्या, अकाउंटेंट, सेल्स मैनेजर क्या है, ठीक है, ये सब क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है। अब जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए जॉब के लिए, स्किल क्या होनी चाहिए, एबिलिटी और एजुकेशन भी क्या होने चाहिए, ये होता है जॉब स्पेसिफिकेशन, ये कंसिडर करता है। ये डिस्क्राइब यानी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब क्या करते हैं, क्या चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन यूजुअली इज एंगेजमेंट इन डिस्क्राइबिंग, यानी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना वो यूजुअली किस में इंगेज रहता है कि भाई वो वर्क को यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, वर्क को डिस्क्राइब कर सके अच्छे से, पोजीशन बाई जिस पोजीशन के जो वर्क है उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है। जॉब स्पेसिफिकेशन इज एंगेज यानी जॉब सीकर को डिस्क्राइब करता है, ये जॉब को डिस्क्राइब करता है। सिंपल बात है, देखो ये जॉब स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन जॉब को स्पेसिफाई करता है और ये किसको करता है, ये जॉब सीकर को करता है, ये जॉब को, ये जॉब सीकर मतलब जिसको जॉब चाहिए, जॉब, ठीक है, आपको पता ही होगी, ठीक, ये होता है इसका। अब इसके बाद है फोकस। देखो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसका फोकस किस पे होता है, उसका फोकस होता है ताकि वो कंपनी की जितनी भी डिटेल्स है वो कैंडिडेट को अच्छे से पहुंचा सके, कैंडिडेट को बता सके कि भाई कंपनी के लिए इतने पोस्ट है, इतने हमारे साथ ये है, हमारी कैपिटल वगैरह ये है और हम इस पोस्ट के लिए हायर कर रहे हैं, तो मैं इतनी क्वालिफिकेशन है, ये सब होने चाहिए। जॉब स्पेसिफिकेशन फोकस करता है कि जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है ना कैंडिडेट से, तो कैंडिडेट उसे वो ऑफर करे कंपनी को, ताकि जो राइट कैंडिडेट है राइट जॉब के लिए वो सिलेक्ट हो सके। पर्पस, देखो इनका पर्पस क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन का प्योरली फोकस किस पे होता है, डिस्क्राइबिंग जॉब प्रोफाइल एंड टाइटल, यानी जॉब प्रोफाइल क्या है और टाइटल क्या है, इनको प्योरली एक तरह से डिस्क्राइब करना ही इसका पर्पस होता है। बट जो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है उसका पर्पस होता है कि जो भी कैंडिडेट है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये पर्टिकुलर जॉब के लिए वो डिस्क्राइब करे, यानी ये जॉब के डिस्क्राइब करता है और ये किस पे, ये स्पेसिफिक जॉब सीकर को डिस्क्राइब करता है। ऑरिजिन, इट इज सेड टू बी बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस, यानी जो भी हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन है वो किस पे बेस्ड होता है, वो होता है जॉब एनालिसिस के बेसिस पे, ठीक है, जो भी उसका प्रोसेस होता है। बट जो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है वो होता है जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस के कि भाई उसे क्या क्या काम करना पड़ेगा अगर वो अकाउंटेंट बनता है या कोई और काम करता है, ठीक है। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने छोटे से टॉपिक डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।